नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। अक्सर हम सुनते हैं कि देश के गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी दी गई। कुछ दिन पहले ही देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ और उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि आखिर ये तोपों की सलामी है क्या। हमने सोचा क्यों न आज इसी पर ही स्टोरी बनाएं और अपने दर्शकों को बताएं कि आखिर ये तोपों की सलामी का माजरा है क्या। इसकी शुरुआत कब से हुई, परंतु क्या आपने सोचा है कि सलामी के लिए तोपों का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए इस परंपरा का इतिहास। तोपों की सलामी की शुरुआत कब और किसने की, यह तो ठीक कहना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई। तब तोपों का इस्तेमाल होने लगा था। उस समय नौसेना की प्रथा के अनुसार हारी हुई सेना से अपना गोला बारूद खाली करने को कहा जाता था, जिससे वह उसका फिर से इस्तेमाल न कर सके। पानी के जहाज़ों पर 7 तोपें हुआ करती थी, क्योंकि 7 की संख्या को शुभ माना जाता है और चूंकि समुद्र के मुकाबले धरती पर ज़्यादा बारूद रखा जाता था, इसलिए जहाज़ से 1 तोप चलाई जाती थी और इसके जवाब में धरती से 3 तोपें दागी जाती थी। इस तरह से 7 गुना 3 कुल हुआ 21। इस तरह 21 तोपों की सलामी की शुरुआत हुई। बाद में समय बदला और तोपों की सलामी को देश का सर्वोच्च सम्मान समझा जाने लगा। किसे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, इसका भी एक नियम बनाया गया। यह सब यूरोप और ब्रिटेन से ही होता रहा। जैसे ब्रिटिश सम्राट को 101 तोपों की सलामी दी जाती थी, जबकि अन्य राजाओं को 21 या 31 की। लेकिन फिर ब्रिटेन ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय सलामी 21 तोपों की ही होनी चाहिए। अमेरिका में भी 21 तोपों की सलामी की प्रथा है। वैसे भारत में भी इस परंपरा की शुरुआत अंग्रेजी शासन के दौरान हुई थी और आज़ादी से पहले यहाँ राजाओं और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों के प्रमुखों को 19 या 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। आज ही नहीं, तब भी तोपों की सलामी को काफ़ी बड़ा सम्मान समझा जाता रहा है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यह सलामी 21 बंदूकों से नहीं, बल्कि भारतीय सेना की 1941 में बनी 7 तोपों, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है, से दी जाती है। जैसे ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के कमांडिंग अधिकारी राष्ट्रपति को सलामी देते हैं, उसी समय ये तोपें फायर की जाती है। राष्ट्रगान शुरू होते ही पहली सलामी दी जाती है और ठीक 52 सेकंड बाद आखिरी सलामी दी जाती है। यह चलन केवल भारत, इंग्लैंड या यूरोपीय देशों में नहीं है, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और कनाडा सहित दुनिया के लगभग सभी देशों से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व सरकारी दिवसों की शुरुआत पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसकी शुरुआत भले ही ब्रिटेन ने की हो, लेकिन 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने इसे सरकारी रूप से लागू किया था। पहली बार 1842 में अमेरिका में 21 तोपों की सलामी अनिवार्य की थी और तकरीबन 40 साल बाद इस सलामी को राष्ट्रीय सलामी को सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया। 18वीं से 19वीं शताब्दी के शुरू होने तक अमेरिका और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडलों को तोपों की सलामी देते थे। इसकी सरकारी मान्यता भी थी। हमारा देश तब चूंकि ब्रिटेन का गुलाम था, सो हम पर भी यह परंपरा लागू कर दी गई। तोपों को चलाने का इतिहास मध्य युग की शताब्दियों से शुरू हुआ। उस समय सेना ही नहीं, अपितु व्यापारी भी तोपें चलाते थे। पहली बार 14वीं शताब्दी में तोपों को चलाने की परंपरा उस समय शुरू हुई जब कोई सेना समुद्री रास्ते से दूसरे देश जाती थी और जब वो तट पर पहुंचते थे तो तोपों को फायर करके बताते थे कि उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं है। जब व्यापारियों ने सेनाओं की इस परंपरा को देखा तो उन्होंने भी एक देश से दूसरे देश की यात्रा करने के दौरान तोपों को चलाने का काम शुरू कर दिया था। परंपरा यह हो गई कि जब भी कोई व्यापारी किसी दूसरे देश पहुंचता या सेना किसी अन्य देश के तट पर पहुंचती तो तोपों को फायर करके यह संदेश दिया जाता था कि वह लड़ने के उद्देश्य से नहीं आए हैं। उस समय सेना और व्यापारियों की ओर से 7 तोपों को फायर किया जाता था। ऐसा क्यों शुरू हुआ, इसका कोई कारण इतिहास की पुस्तकों में उपलब्ध नहीं है। तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर तोपों की सलामी का क्या इतिहास है। जब से इसकी शुरुआत हुई तब से आज तक दुनिया भर में सबसे बड़े सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए जननायक। जय हिंद।